जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली कड़ी में मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मेहरचंद महाजन थे। लेकिन इस दूसरी किस्त में आज बात करेंगे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हवाले से, जो जम्मू कश्मीर के पहले लेकिन तारीख में दूसरे वज़ीर आज़म बने। यानी जम्मू कश्मीर से किसी शहरी का या किसी शख्स का ताल्लुक हो और वो यहीं का जम्मू कश्मीर में साबिक़ा रियासत के अंदर प्राइम मिनिस्टर बना हो। शेख अब्दुल्ला मेहरचंद महाजन के बाद ऐसे पहले व्यक्ति थे या पहले शख्स थे। लेकिन मेहरचंद महाजन चूँकि उनका ताल्लुक कांगड़ा से था और जम्मू कश्मीर से किसी को उस वक्त नुमाइंदगी का मौका नहीं मिला था, मगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो कि एक मुतवस्त घराने में पैदा हुए थे और वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे उन्होंने सियासी एतबार से जम्मू कश्मीर के अंदर मकबूलियत हासिल की, ये ख़ास रिपोर्ट और ये तारीख देखिएगा। 5 दिसंबर 1905 को श्रीनगर के सोरा इलाके में एक मुतवस्त तबके के घराने में पैदा होने वाले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अपनी वफात तक मकबूल आम रहनुमा रहे। और ये बात उस वक्त वाज़ेह हो गई जब 1982 में लाखों अफराद उनके आखिरी सफ़र में शामिल हुए, जिनमें उस वक्त के सदर हिंद ज्ञानी ज़ैल सिंह और वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी भी उनके आखिरी सफ़र में शरीक हुईं। ताहम उनकी शख्सियत के दो पहलू रहे। सितंबर 1989 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने शेख की बरसी यानी योम वफात पर हड़ताल की कॉल दी और ऐलान किया कि 8 सितंबर को योम निजात के तौर पर मनाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामियों के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कद आवर शख्सियत या सियासी रहनुमा और शेर कश्मीर हैं। सन 1930 में अपने सियासी करियर का आगाज करने के बाद शेख अब्दुल्ला सियासत में एक अहम शख्सियत बनकर उभरे। शेख अब्दुल्ला ने 1920 की दहाई में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और कश्मीर वापसी के बाद महकमा तालीम में बहसियत उस्ताद तैनात हुए। लेकिन कश्मीर उस वक्त डोगरा हुक्मरानों की गुलामी में था और मुसलमानों का हसास तबका हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक से मुतासिर होकर कश्मीर में भी इनकलाबी तब्दीलियों पर तूल रहा था। इस एहसास को उस वक्त एक आग की तरह भड़कते हुए देखा गया जब एक अफगान शहरी ने श्रीनगर की जामे मस्जिद में एक जज्बाती तकरीर की और कश्मीरियों को आज़ादी के लिए उठ खड़ा होने की तहरीक बताई। अब्दुल कदीर नामी इस नौजवान को महाराजा की पुलिस ने गिरफ्तार किया और मुकदमे की सुनवाई के मौके पर 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर के सेंट्रल जेल अहाते में सैकड़ों लोग जमा हुए। पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई जिससे 22 कश्मीरी मुजाहिरीन जाँ बहक हो गए। इन शहीदों की नमाज जनाजा पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बहसियत लीडर मुतारिफ किया गया। कहा जाता है कि एक जख्मी ने जान देते हुए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा था कि वो कश्मीरियों के मिशन आज़ादी को पाए तकमील तक पहुंचाएं। 31 के खुनैन वाक़यात के बाद शेख अब्दुल्ला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अहम तरीन लीडर बनकर उभरे और दुनिया के सामने आए। शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त के हुक्मरानों के जुल्म व जबर के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जिससे उनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। आज़ादी की तहरीक को सेक्युलर रंग देने के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील किया। सन 1946 में शेख अब्दुल्ला की जानिब से महाराजा के खिलाफ कश्मीर छोड़ो तहरीक का भी आगाज किया गया। तकसीम हिंद के मौके पर कश्मीर पर कबाइलियों ने हमला किया, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह श्रीनगर छोड़कर जम्मू चले गए, जहां उन्होंने 26 अक्टूबर को यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मशरूत इल्हाक कर लिया, जबकि श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहली बार भारतीय अफवाज उतारी गई। इस मौके पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया, जिसके बाद वो वज़ीर आज़म भी बने। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील करके ही भारत के साथ अपने मुस्तकबिल का ऐलान कर दिया था। मौरखीन ये लिखते हैं कि जब पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर वारिद हुए तो शेख अब्दुल्ला और उनके कारकुनान ने उनके साथ तजलील आमेज सलूक किया, जबकि आनजहानी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ उनका सलूक दोस्ताना रहा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मेहरचंद महाजन यानी पहले वज़ीर आज़म के बाद दूसरे वज़ीर आज़म तो बने, लेकिन जम्मू कश्मीर से पहले ऐसे शख्स थे जो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म बने। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 5 मार्च 1948 से लेकर 9 अगस्त 1953 तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर विराजमान रहे, लेकिन उस रोज़ उन्हें एक पुलिस एहलकार ने गुलमर्ग से गिरफ्तार किया और उन्हें माजूल करके जेल भेज दिया। कहा जाता है कि उन पर उस वक्त भी इल्ज़ामात थे कि वो रियासत के खिलाफ साजिश में मुलव्वस हैं। 5 बरस बाद उन पर कश्मीर साजिश मामले के तहत मुकदमा चलाया गया और 11 बरस के लिए जेल भेज दिया गया और मरकजी हुकूमत ने इन संगीन इल्ज़ामात के बाद बरसों तक उनकी नहीं सुनी। जम्मू कश्मीर के दूसरे वज़ीर आज़म की हिरासत में लिए जाने के बाद उनके कारकुनान या उनके हामियों ने महाज रायशुमारी की बुनियाद डाली और मसला कश्मीर के हल के लिए अवामी मज़ाहमत शुरू की। महाज रायशुमारी के लीडर अवामी जलसों में लोगों को सब्ज़ रुमाल और पाकिस्तानी नमक दिखाते थे। इस तरह
माजी में जिन जिन लोगों ने काम किया उनके मुतल्लिक लिखा जाता है। शेख अब्दुल्ला ने कहा जाता है कि जेल से रिहाई के बाद 1975 में अपनी तवील जद्दोजहद तर्क की और 22 साला जद्दोजहद को सियासी आवारागर्दी करार दे दिया और इंदिरा अब्दुल्ला एकॉर्ड के तहत दारुल हुकूमत नई दिल्ली के साथ इक़्तिदार में वापस आने की डील की। ताहम इस मरहले तक कश्मीर की झेलम नदी से काफ़ी पानी बह चुका था। उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ किया गया था, लेकिन वो अब वज़ीर आला का ओहदा कबूल करके वापस इक़्तिदार में आ गए। सियासी मुबस्सरीन शेख अब्दुल्ला के इस कदम को उनकी सियासत के ज़वाल की शुरुआत के तौर पर भी बयान करते रहे हैं। 1990 से 2019 तक दिल्ली और श्रीनगर की हुकूमतें जम्मू कश्मीर के लोगों को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम के रास्ते पर चलने को कहती रही हैं और आज भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन दफ़ा 370 की तनसीक के बाद दिल्ली ने शेख को अलविदा कह दिया। इस तरीके से कई लोग इसको अपने अंदाज में बयान करते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इनकी सालगिरह की छुट्टी को भी मनसूख किया, जिसके बाद इस पर हंगामा भी देखने को मिला। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के नया कश्मीर नारे की तारीख भी शेख अब्दुल्ला से वाबस्ता है। असल में उन्होंने ही 1944 में सबसे पहले इन अल्फाज का इस्तेमाल किया था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब 1944 में महाराजा हरी सिंह को मेमोरेंडम पेश किया था तो इसी मेमोरेंडम में नया कश्मीर का जिक्र था। नया कश्मीर मंसूबा जम्मू कश्मीर में बेहद मकबूलियत हासिल कर गया क्योंकि ये एक फलाही रियासत का ब्लूप्रिंट था। उर्दू ज़बान में नया कश्मीर का मतन तहरीक हुर्रियत कश्मीर में दोबारा छापा गया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कुछ लोग हीरो मानते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए शायद वो आज भी विलन है। शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ या बटी हुई राय कई मरतबा उनके लिए कायम करते हैं या अलग अंदाज में बात करते हैं, लेकिन उनकी बेपनाह कोशिशें और भारत के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, उनके हुकूक की बात और जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल के लिए माजी में किए गए इक़दामात को भी दौर हाजिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया याद करता है। और ये वो दिन था जब 11 दिसंबर 2023 को मरकज़ी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही या गलत साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की आईनी बेंच बैठी, तो उस वक्त के जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो भारत के चीफ जस्टिस बने, उन्होंने भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके विजन को सलाम किया और तारीफ करते हुए कहा कि उस वक्त एक शख्स अगर ये सोच सकता है कि मुस्तकबिल क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, तो शख्स को एक नहीं हज़ारों मरतबा सलाम किया जाना चाहिए। इन इंतखाबात में शेख अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नुमाया कामयाबी हासिल की और इंतखाबात ने खित्ते के इब्तदाई जमहूरी ढांचे के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुए, जिसे बाद में वज़ीर आला तक महदूद कर दिया गया और इस खित्ते की सियासी इस्लाहात और हुकूमती ढांचे में तब्दीलियों की अकास भी है। ये तारीख या हालात ज़िंदगी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी तो थे ही, लेकिन शेर कश्मीर का लक़ब भी इसलिए हासिल हुआ क्योंकि दुनिया भर के अंदर जब जब उनका नाम लिया जाएगा तो उनकी सियासी और समाजी खिदमात को कभी फरामोश न करते हुए ज़िंदगी भर में किए गए बड़े और मुश्किल तरीन फ़ैसलों को याद किया जाएगा। बताया जाता है या लिखने वाले लिखते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने दौर में कई ऐसे फ़ैसले लिए जो जम्मू कश्मीर को एक बड़ी तबाही से बचा गए। सियासी तौर या सलामती तौर पर भी कई बहरान जो मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते थे और अंदरूनी सलामती के लिए भी ख़तरनाक साबित हो रहे थे, उनको भी टालने में एक बड़ा रोल है। कोई इसे माने या ना माने, लेकिन शेख अब्दुल्ला के विजन को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, जिसने एक मुल्क, कौम और खित्ते को हर एक तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फ़ैसला किया, क्योंकि फ़ैसले मुश्किल वक्त में ज़रूर थे, लेकिन 60 बरसों की तवील मुद्दत के बाद शायद कई लोगों को ये बात समझ आई कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उस वक्त जो फ़ैसले ले रहे थे उनकी अहमियत व अफादियत क्या थी। ताहम एक बात ज़रूर है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल से वापस लौटने के बाद इंदिरा अब्दुल्ला एकॉर्ड के तहत वज़ारत उज़्मा के ओहदे को छोड़ने या फिर दूसरी तरफ वज़ीर आला के ओहदे पर वापस लौटकर इक़्तिदार में आने के लिए हमेशा हदफ़ तनकीद बनते रहेंगे, जिसके लिए कई मरतबा बड़े लोग या फिर दानिश्वर या फिर ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर की तारीख बहुत अच्छे से जानते हैं, लिखते हैं या मौरख़ीन कह लीजिए, वो मानते हैं कि शायद ये उनका सियासी तौर ज़वाल भी था और एक गलती भी। तो ये कहानी थी जम्मू कश्मीर की साबिक़ा रियासत की, या शाही रियासत आप कह सकते हैं, जिसके दूसरे प्राइम मिनिस्टर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बने। 8 सितंबर 1982 को 76 साल की उम्र में श्रीनगर के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने आखिरी सांस ली, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके मिशन को पूरा करने में उनके फर्जंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके पोते और मौजूदा यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त सरगर्म हैं। इन सब के दरमियान
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अगरचे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के उस दूसरे वज़ीर आज़म के मिशन, उसकी सोच और अकास हमेशा से जब जब इक़दामात उठाए जाएंगे तो उससे ज़ाहिर होगी कि वो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर रास्ते और नौजवानों का बेहतर मुस्तक़बिल चाहते थे।